नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं। अपन जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, आज की जो अपनी हेडिंग है वो रहेगी जोड़ बाकी गुणा भाग। तो पहली जो अपनी है वो क्या है? जोड़। क्या है? जोड़। जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। जोड़ के बाद में अपने पास है घटाव। जो घटाव का चिन्ह होता है वो इस प्रकार। उसके बाद में अपने पास क्या है? गुणा। क्या है? गुणा। जो गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार। और उसके बाद में लास्ट अपने पास में वह भाग। भाग का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग का जो चिन्ह है वो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि जोड़ का चिन्ह किस प्रकार होता है। ये संकोच की बातें नहीं है, क्योंकि अगर इन बातों में अपन संकोच, कई बच्चे ऐसे भी है, छोटे छोटे बच्चे जिनको ये भी पता नहीं कि जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, घटाव का चिन्ह कैसा होता है, गुणा का कैसे होता है और भाग का चिन्ह कैसा होता है। इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपन बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़िए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। क्योंकि हम एक एक छोटी छोटी बातों पे, एक एक बात पे हम चर्चा करेंगे, आपको गहराई से समझाएंगे। तो चलिए आइए जोड़ की शुरुआत करते हैं। जब भी अपन जोड़ की शुरुआत करते हैं तो जोड़ की शुरुआत हमेशा पीछे से की जाती है। इकाई के अंक की तरफ से हमेशा उसको जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इकाई का अंक इधर 3 है और इधर 4 है। खड़ी पंक्ति में अपन इसको जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अब जब छोटे छोटे बच्चे देखे, इनको तो सीधा पता नहीं कि 3 और 4 कैसे होते, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। उसके नीचे कितना? 4 है तो उसके नीचे 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4। फिर इनको कुल को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने 7 लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों तरीके से आसान तरीके से समझ जाओगे। उसके बाद में देखिए, 5 और 3 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। आप 5 लाइनें पहले खींच सकते हो, फिर उसमें से 3 लाइन खींचिए, फिर उन 5 और 3 लाइनों को जोड़ोगे तो आपके सामने कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोड़ सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आई है। और भी आप आगे प्रयास करते रहना, क्योंकि अगर प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। सबसे बड़ी बात होती है कि प्रयास करना। अब देखिए, उसके बाद में अपने पास में 2 नंबर पे अपने पास में क्या है? घटाव। क्या है? घटाव। तो घटाव भी हमेशा जो घटाव का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, और ये आपके सामने घटाव का चिन्ह भी है। उसके बाद में देखिए, घटाव की जब भी अपन शुरुआत करते हैं तो पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत की जाती है। अक्सर कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये उधार लेने वाला घटाव है या बिना उधार वाला? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप घटाव को करने बैठोगे, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि अगर ऊपर का अंक छोटा आ जाए, नीचे का अंक बड़ा आ जाए, तो हमेशा वो उधार वाला घटाव होता है और पड़ोसी से उधार लिया जाता है। अब देखिए, घटाव के अंदर देखो, पीछे से सूरज 7 में से क्या 8 घटा सकते हो आप? नहीं घटा सकते। तो पड़ोसी से उधार लेंगे, क्योंकि ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक क्या है? बड़ा। पड़ोसी से उधार लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। 17 में से जब 8 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 9। आप ऐसे लाइनें खींच के भी, छोटे छोटे अगर बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझाना जरूरी है। तो उनको क्या करना है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी लाइनें खींचनी है? 17। उसमें से उसको नीचे वाली लाइनें मिटानी है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें अगर मिटा दोगे तो पीछे जो लाइनें बची है उनको क्या करना है? गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने बचे? 9। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक दोनों तरीके, सीधा घटाने का तरीका और लाइनें खींच के उनको मिटाने का तरीका भी दोनों सीख गए। अब आपको 7 में से 4 घटाने। जब 7 में से 4 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? 3। आप ऐसे लाइनें खींच के भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7।
उसमें से 4 लाइनें मिटानी है। 1 2 3 4 मिटाओगे तो पीछे कितनी लाइनें बचेगी? 3 लाइनें, और 3 मैंने यहाँ पे लिखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये घटाव, जो उधार वाला घटाव है, बहुत आसान से आसान तरीके से समझ में आया। उसके बाद में देखिए अपने 3 नंबर पे, देखिए 3 नंबर पे अपने सामने गुणा है, क्योंकि आपके सामने गुणा का चिन्ह है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आपको इनका चिन्हों का पता होगा, तब जाके आप देख पाओगे, पहचान पाओगे इनको कि ये गुणा है कि जोड़ है कि बाकी है कि या क्या कोई भाग है। तो अपने सामने गुणा का चिन्ह है, तो गुणा भी हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत की जाती है, और नीचे के जो अंक दे रखा है 1 अंक है, इसलिए 1 अंक का गुणा कहलाता है, और इसका पहाड़ा बोला जाता है। ऊपर जितने अंक दे रखे उतनी बार हमेशा पहाड़ा बोला जाता है। तो 4 का पहाड़ा आप 3 बार बोलोगे तो 4 तिया 12। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया कितना होता है? 12। 12 में जब डबल अंक आ गया, मैंने कई बार कहा है कि डबल अंक आते ही आगे वाला अंक हमेशा आगे वाले अंक के ऊपर हासिल के रूप में जाएगा, पीछे का जो 2 है वो नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद में देखिए 4 का 0 से गुणा करोगे, मैं कई बार बता चुका हूं कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपका आंसर क्या आता है? 0। और 0 में एक हासिल का भी ध्यान रखना है। 0 में 1 जोड़ोगे तो आपके सामने कितना आएगा? 1 आएगा। जितने जोड़ोगे उतना आपके पास में आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 1। उसके बाद में 4 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 4 पंजे 20 होता है। 20 में भी देखो डबल अंक आ गया। अभी आप कहोगे कि सर डबल अंक आते हैं, आगे वाले अंक में हासिल जाती है, लेकिन इसके कोई आगे अंक ही नहीं है तो हासिल तो जा नहीं सकती। तो अपन को 20 का 20 यहाँ पे लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा 1 अंक का बहुत आसान से आसान तरीके से समझ में आया है। अब अपने पास में 4 नंबर पे क्या है? भाग। क्या है? भाग। देखो भाग बना हुआ है, 164 के अंदर 4 का भाग देना है। अपन बहुत ही आसान तरीके से दे देंगे। सबसे पहले 1 अंक को उठाएंगे तो कितना है? 1। क्या 1 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि भाजक से, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, इसको भागफल, और इसको नीचे अंतिम में बचता है उसको क्या बोला जाता है? शेषफल। अब देखिए 4 का भाग तो 1 में तो 4 का भाग जा नहीं रहा है, तो आप शुरुआती दौर के अंदर डबल अंक ले सकते हो। 16 हो गए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 चौके 16। मतलब कि जितनी बार पहाड़ा बोला गया वो तो लिखोगे इधर भागफल के अंदर, और 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 16 आए, क्योंकि 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। 16 में से 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0। फिर कितना उतारोगे आप? 4 उतारोगे। अब देखिए 4 का पहाड़ा बोलना, 4 आते ही बंद करना, 4 एकम 4, मतलब 1 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 1 बार। और उसके बाद में देखो इसके नीचे 4 आए, और 4 में से 4 गया 0। तो ये जो आपका हुआ वो क्या कहलाता है? हमेशा भाजक कहलाता है। मध्य का जो दिख रहा है वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और ये जो 41 आए हैं वो क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। और जो अंतिम में बचा है उसको क्या का बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत आसान तरीके से समझ में आया। आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।